अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि कोहाट में हुआ है जी एक अहम जलसा पीटीआई की तरफ से, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खिताब किया। लेकिन आज ज़्यादा जो खिताब मरकज़ निगाह रहा वो जुनैद अकबर साहब का खिताब था, जो काफ़ी धुआंधार किस्म का खिताब था। बहरहाल कोहाट का जलसा कैसा रहा और इसमें किस किस्म के खिताबात हुए ये भी बात करेंगे, लेकिन असल में जो स्ट्रेटजी है वो किस तरफ बनती हुई नजर आ रही है वो भी आपके साथ हकाइक शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है आज सोशल मीडिया पर, और उस तस्वीर को देख के मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जेल में एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो जेल से कोई लीक्ड तस्वीर है। और वहाँ पे कुछ पुलिस एहलकार भी खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब की तस्वीर जो है उसमें वो पुशअप्स कर रहे हैं। तो इस तस्वीर की क्या हकीकत है आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आज कुछ वजाहतें भी आई हैं, वो भी आपको बताएंगे, और काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में जो आपसे आज शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी कोहाट में आज क्या हुआ। कोहाट में पीटीआई की तरफ से एक जलसे का एहतमाम किया गया था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया। कोहाट से इनके एमएनए शहरियार आफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी खिताब किया। जुनैद अकबर साहब सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी खिताब किया। शफी जान ने खिताब किया और चंद और जो उनके मकामी रहनुमा हैं उन्होंने भी खिताबात किए। कोहाट पीटीआई का यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट है, यहाँ पे मौजूद है वोट बैंक इनका, तो अच्छी गैदरिंग थी ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जाहिर है ये कोई मेन सिटीज़ तो नहीं है, पेशावर, लाहौर, कराची या इस टाइप के कोई बहुत कंजस्टेड सिटीज़ तो नहीं है, तो उस लिहाज से फिर भी एक अच्छी गैदरिंग थी और काफ़ी लोग मौजूद थे। बाकी जो असल चीज़ है, असल पैगाम है ये कि वो वहाँ पर जो शुरका मौजूद थे वो फिर डी चौक के नारे लगा रहे थे, और ये अब कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हर जलसे में, किसी भी गैदरिंग में वो डी चौक के नारे लगाते हैं। उनकी तरफ से मुतालबा ये है कि डी चौक जाया जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मुतालबा डयाला की तरफ भी नहीं करते, वो मुतालबा करते हैं डी चौक का। तो अब उससे जो एक आपको रीज़न समझ में आती है वो ऐसा लगता है कि जैसे डी चौक पे चूंकि 26 नवंबर का वाक़या पेश आया, तो उस वक्त से वो वाक़या जो है वो उनकी मेमोरीज़ में अटक गया है कि यहाँ पर नाहक खून बहा है, और उसकी वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि जो वहाँ पर वाक़या पेश आया उसका मदावा वहीं जाके होगा। तो यही वजह नज़र आती है कि वो सब डी चौक के नारे लगाते हैं जब भी कोई जलसा अरेंज किया जाता है, और हर अहम रहनुमा की तकरीर के दौरान इतना ये नारा गूंजता है कि उसके लिए तकरीर करना मुश्किल हो जाता है। तो आज भी हमें ये सिलसिला नज़र आया। बहरहाल जो आज शहरियार आफरीदी साहब का खिताब था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी हकीकत है, इसको स्पेस देनी चाहिए, इसमें इदारों का भी वक़ार है, सबकी भलाई है। शफी जान साहब का जो आज खिताब था उसमें एक दो जुमले ऐसे थे जो मुझे लगता है कि ऑनवर्ड्स उसके ऊपर जो है वो थोड़ा शोर मचाया जाएगा। अदर वैसे तो उन्होंने ये बात कही कि स्पेस दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की कि इस वक्त सुहेल आफरीदी या फिर जिसको आप यूँ कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उन्होंने कहा कि ये वाहिद हर्डल है जो आपके और अवाम के दरमियान है, और अगर ये हर्डल हट जाती है बीच में से तो फिर आप होंगे और सामने आवाम होंगे, और ये आमना सामना जो है वो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये बात की कि अगर हम बीच में से हट जाएं तो फिर ना इस्लामाबाद होगा और ना आपका जो है वो इस तरह का मामला होगा कि जहाँ पे कोई रुकावट हो, तो वज़ीर आज़म हाउस होगा ना इस्लामाबाद होगा। तो ये जुमला एक ऐसा जुमला है जो फरते जज्बात में वो कह तो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है कि लोग कहेंगे कि देखें जी ये फिर इस्लामाबाद पे धावा बोलने की बात कर रहे हैं, या उस तरह उसको पोर्ट्रे किया जाएगा कि जैसे कोई हमले की तैयारी हो रही है। तो लफ्ज़ों का चुनाव अगर ये थोड़ा एहतियात से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है जलसों में इसी किस्म के नारे और इसी किस्म के दावे जो हैं वो किए जाते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का जो खिताब था वो भी इम्पॉर्टेंट था। उसमें उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा को भी आज निशाने पे रखा और कहा कि मरीम नवाज साहिबा ने जो चंद दिन पहले स्पीच में ये बात कही कि जी आप इधर आके बैठ जाते हैं, बार बार अपने सूबे के लोगों को आप तवज्जो नहीं देते, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें मशवरे ना दें, और उन्होंने उनको तंज भी किया कि इकबाल डे पर जब मरीम नवाज साहिबा सॉरी कमेंट्स लिख रही थी और वो कहा कि उनकी गलती हुई थी, वो काफ़ी वीडियो क्लिप वायरल भी हुआ था, तो उस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब ये आप हमें बताएंगी, जो कहा कि सही से नहीं लिख सकते कि हमें क्या करना है, तो थोड़ा उन्होंने तंज भी किया और कहा कि आप जाली मैंडेट के ऊपर जो है वो वज़ीर आला बनी हुई हैं। इसके अलावा
सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब हमें इमरान खान का पैगाम जेल से आ चुका है, अब तो या हम वापस आएंगे डी चौक से कफन के अंदर, और या फिर हम आज़ादी लेकर आएंगे, क्योंकि इमरान खान का भी यही पैगाम है, आज़ादी या मौत। अच्छा, ये सुहेल आफरीदी साहब का खिताब था। लेकिन जो जुनैद अकबर साहब का खिताब था, उन्होंने दो तीन इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गवर्नर राज लगाकर इस अवामी हुकूमत को ख़त्म करता है तो आपने किसी कॉल का इंतज़ार नहीं करना, दिन हो या रात हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। तो ये उन्होंने वाज़ेह स्ट्रैटेजी जो है वो आज की दे दी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो फिर अवाम जो है वो जाके खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। तो ये एक उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जो कि अभी मुझे फौरी नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि सीधा सीधा ये जो मामला है वो सारा एक क्योस की तरफ जाएगा। देखते हैं कि क्या वाकई इस तरफ बात इस नहज पे जाती है, लेकिन ये उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान था। इसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमें जो जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, हम तो फिर भी आपका लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन अगर मैं ना रहा तो फिर मेरे बाद आने वाला ज़रूरी नहीं कि आपका एहतराम कर रहा होगा। तो इस बात को समझें और मामलात को जो है वो ठीक समत पे लेके जाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लोग आपसे नफ़रत करते हैं, और हम जो ये इतने करोड़ अवाम सामने हमारे इस सूबे के रहने वाले लोग हैं, मुल्क के रहने वाले लोग हैं, ये कोई 2 टके के मौलवी नहीं हैं जो आपके सामने आपके कहने पर आपकी तारीफ़ें करें। यहाँ पर ये इमरान खान का राज चलता है, और ये इमरान खान जिसको जिंदाबाद कहेगा ये लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं, और इमरान खान जिसके ऊपर क्रॉस लगाए तो ये उसके पीछे खड़े होते हैं। तो ये जुनैद अकबर साहब ने एक जो अभी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे, उन लोगों से मुखातिब करते हुए उन्होंने ये गुफ्तगू भी की। आज यहाँ पे जो इनके मकामी हैं अली असगर, उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि हमें ना बताओ कि गद्दार कौन है, और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करो। और उन्होंने बताया कि मेरे अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कौन कौन रहा है एयरफोर्स में। तो ये इनके खिताबात का ओवरऑल जो था आज का खुलासा था। लेकिन बात वही है कि अगर कोई ये सोच रहा था कि वो कोई आगे लाहेमल का ऐलान करेंगे कि जी इस दिन हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, या इस दिन हम कोई मुल्क बंद कर रहे हैं, या अब हम ये स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, अब हम तो जो है वो बातचीत की तरफ जा रहे हैं, और इस सिलसिले में कोई हमने कोई भी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती थी, मुफाहमत या मज़ामत, तो आप उसको अनाउंस करते। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं आई, बल्कि ये बताया गया कि स्ट्रैटेजी का ऐलान जो है वो महमूद खान लचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने करना है। तो उन्होंने जो भी हमने उन्हें कह दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अगर वो कोई कॉल देते हैं तो हम कॉल के लिए तैयार हैं, जैसे वो कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी तैयारी जो है वो पूरी है, हमने पूरी उन्हें अपनी तैयारी का भी यकीन दिलाया है, और अपनी पूरी तरीके से उनकी अपनी सपोर्ट का भी यकीन दिलाया है। तो ये जी आज की गुफ्तगू थी। वैसे आज मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जिनको आज थोड़ा सा ताना भी मारा है जुनैद अकबर साहब ने, उनकी एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो वजाहत दे रहे थे कि जनाब हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने सियासत करनी वो सियासत करें, लेकिन सिपह सलार और फौज को बीच में ना लेकर आएँ, और अगर उनके ऊपर कोई निशाना बांध कर तनकीद करेगा तो फिर हम उनका दिफा करेंगे। और आप जिसकी मर्जी बैत करते हैं नहीं करते, लेकिन जब अगर आपको पसंद है तो जाएं जाके मोदी की बैत कर लें। और कहा कि अगर जंग होगी तो फिर सारी कौम जो है वो सिपह सलार की बैत करेगी। तो इस तरीके से आज फिर उन्होंने उसको रीइंफोर्स किया। बहरहाल आज इमरान खान साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल है जी, और इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ऐसे बज़ाहिर महसूस होता है कि जैसे जेल की कोई छत है जहां पर इमरान खान साहब कोई पुशअप्स कर रहे हैं, या कोई शायद ऐसा खुला इलाका है जेल के अंदर ही, चार दीवारी है जिसके अंदर इमरान खान पुशअप कर रहे हैं, और कुछ एहलकार भी जो है वहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर जो है वो सब से चौंक रहे हैं कि ये क्या कोई लीक्ड पिक्चर है इमरान खान साहब की, जो कि बड़े अरसे के बाद सामने आई है। और उस तस्वीर के ऊपर जो है वो बड़े बड़े सहाफ़ी तस्वीर खुद लगाए भी जा रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं क्या ये असली तस्वीर है, ये तस्वीर कहाँ से आई और इस तस्वीर की क्या हकीकत है। और साथ साथ वो तस्वीर जो है वो खासी वायरल हुई है। अच्छा, अब पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि जितनी मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की या मुझे जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये तस्वीर जो है वो AI जनरेटेड है, और ये कोई ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, ना कोई लीक्ड तस्वीर है। अगर इसको आप ना भी उस तरह से जांच सकें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब भी इमरान खान साहब जो एक्सरसाइज वगैरह करते भी हैं तो वो बैरक के अंदर ही रहते हैं, उनको कोई छत पे या ओपन एरिया में ले जाया नहीं जाता। वो अपनी बैरक, चाहे उस बैरक में 5-6 कमरे ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूरा जो उनका कंपाउंड है वो वॉल्ड कंपाउंड जो है वो बिल्कुल अलग से है, उसमें कोई ओपन एरिया इस तरह से नहीं है जहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो कोई
एक्सरसाइज कर रहे हों। तो इस लिहाज से भी ये कोई ओरिजिनल पिक्चर दिखाई नहीं देती। तीसरी बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर ये कोई ओरिजिनल पिक्चर होती तो अब तक तो पता नहीं ऊपर से लेके नीचे तक कितने लोग फायर हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ तो आपको पता है इमरान खान की तस्वीर से कितना खौफ है, सबको थरथली मच जाती है। वो एक कंप्यूटर से जो तस्वीर इमरान खान साहब की लीक हो गई थी इधर सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त कितनी एक हाय हाय कार मच गई थी कि जनाब इमरान खान की तस्वीर हुई तो हुई कैसे लीक। तो उस लिहाज से ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ओरिजिनल तस्वीर होती और लीक्ड तस्वीर होती तो यकीनी तौर पर अब भूंचाल आ चुका होता। लेकिन जिसने भी ये तस्वीर बनाई और फिर जिस तरीके से भी ये तस्वीर वायरल होना शुरू हुई, मैं इससे एक पहलू ये भी सोच रही थी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी एक फेक या एआई जनरेटेड तस्वीर जो है वो इस कदर वायरल हो जाती है और उसके ऊपर लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं और उसके ऊपर एक पूरा मतलब आपको नज़र आता है कि जनाब क्या मंजरनामा बन रहा है, तो वहाँ पर आप उस शख्स को माइनस करने चलें। असली तस्वीर तो दूर की बात है, उसकी नकली तस्वीर के ऊपर भी जो है इशू बन जाता है और लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस लिहाज से यही वो खौफ है जिसकी वजह से इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ सुनने नहीं दी जाती और अब हद ये है कि उनका पैगाम तक बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और इस डर से कि उनका पैगाम ना आए उनकी मुलाकातें टोटली बंद कर दी गई हैं, उनकी बहनों के साथ, उनके वकला के साथ, उनके लीडर्स के साथ। और अब मंगल आने ही वाला है, देखना यह कि क्या इस मंगल को मुलाकात होगी या नहीं। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातों को बहाल रखने के लिए शायद पीटीआई ने कोई कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने या कुछ लचक का फैसला किया है कि कम से कम इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल रहें। तो इसके लिए कुछ सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं, कुछ ज़राए का ये कहना है कि जो हाल ही में एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है, मेरे ख्याल मुईद पीरज़ादा साहब ने बात की कि उसमें भी जो हार्ड लाइनर जो पीटीआई के रहनुमा थे, कासिम सूरी या शहबाज गिल साहब या जो भी बाहर के लोग हैं या इवन यहाँ पे भी, तो उन लोगों को जो है वो आउट किया गया कमेटी से। और ये भी एक मैसेज ही दिया गया कि जी हमने सॉफ्ट लोगों को रखा है इस कमेटी के अंदर और इसका मकसद यही है कि सॉफ्टनेस का एक मैसेज दिया जाए। और ये भी कहीं ना कहीं तय किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो मैसेज है उसमें अगर इमरान खान साहब कोई गुस्से में सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं तो उन सख्त अल्फाज को बाहर आके उस तरह से ना दोहराया जाए, ना ट्वीट का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इन चीज़ों से फिर इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती मजीद की जाती है और मजीद उनकी मुलाकातें बंद की जाती हैं। तो अब ये पीटीआई कभी भी आके ओन तो नहीं करेगी कि जी हाँ हम इमरान खान की बातें जो है वो एडिट करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कहीं इस बात का इदराक ज़रूर किया जा रहा है कि हम इमरान खान को अगर कोई और मुश्किलात में नहीं धकेल सकते, अगर हम उन्हें मुश्किलात से निकाल नहीं पा रहे तो कम से कम उनकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस ना बने, कम से कम उनकी मुलाकातें बहाल हों। उसके लिए अगर एक आध लफ्ज़ कोई एडिट भी करना पड़े तो उसको जो है हम थोड़ा सा देख लिया करें। तो अब ये वाकई ऐसा होगा या नहीं, इसका आपको लिटमस टेस्ट जो है वो अगले हफ्ते में ही नज़र आ सकता है। अगर इमरान खान साहब की मुलाकात बहाल होती है और इमरान खान साहब का एक बेहतर मैसेज जो है वो बाहर डिलीवर होता है तो ऐन मुमकिन है कि ये एक वाकई अंडरस्टैंडिंग कुछ की हो पीटीआई के लोगों ने। और अगर ऐसा नहीं होता कि मुलाकात ही नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि ये पीटीआई के लोग अपने तौर पर अगर सोच भी रहे हैं तो दूसरी साइड से इसके ऊपर कोई उन्हें पॉजिटिव जेस्चर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो ये अब आपको अगले एक आध हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बारे में पॉलिसी में कोई नरमी आई है या नहीं आई। मेरा ख्याल है कि अभी अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल होना काफ़ी ज़रूरी है। और इस बात के ऊपर अगर पीटीआई सिर्फ इतना ही एक वो सोच रही है कि हमने जो इमरान खान साहब के सख्त तनकीदी अल्फाज हैं उनको हज़फ करना है ताकि इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, तो इस पे शायद सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी आपने हार्ड हिटिंग लाइंस लेके देख ली हैं और उसके बावजूद उससे फ़ायदा तो दूर की बात है, उल्टा इमरान खान साहब से मुलाकातें भी बंद हुई पड़ी हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा क़यादत के ऊपर तनकीद इन्हें नहीं करनी चाहिए कि जनाब आप क्यों ऐसा करें अगर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अगर उसके करने के बावजूद भी दूसरी तरफ से मुलाकातें बहाल नहीं होती तो फिर अगेन वही बात है कि इनकी किसी लचक का कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। आखिर में जी ये थोड़ी सी एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि एक जो ये टिकटॉकर हैं नानी वाला, इन्होंने जो है नदीम नानी वाला, इन्होंने आज एक वजाहती मैसेज बयान किया है अपना और उसमें उन्होंने जारी करते हुए कहा है
کہ یہ بات کہی جا رہی کہ ہمیں لانچ کیا گیا اور اب ہم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیریٹو بنائیں گے، تو انہوں نے اس پہ کلیئرٹی دی اپنے ویورز کو، فالوورز کو، کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، میں اگر عمران خان کے خلاف بات کروں تو میں سب سے پہلے اپنی گردن خود کاٹ لوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی لانچ نہیں کیا، نہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں، اور میں تو بالکل عمران خان کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ شاید خود بھی عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ مائٹ بھی انہیں اس بات کا احساس ہو کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی پرسنالٹی یا کوئی سلیبریٹی ان کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو ان کے اپنے فالوورز جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں بھی انہوں نے اس خطرے کی وجہ سے یہ بات کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جینوئنلی عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہوں اور ان کے بارے میں نہیں خلاف بات کرنا چاہتے ہوں گے، تو اپنے تاثر کو انہوں نے ایک وضاحتی میسج کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر بھی کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔